आपको तो पता ही है संजय को कितना बड़ा नुकसान हुआ था बिजनेस में, इसलिए तो हमें यहाँ आना पड़ा। तुम्हारे पास मेरी माँ के घर डिनर पर जाने के लिए समय नहीं था, लेकिन अपने छोटे भाई की पत्नी का जन्मदिन मनाने का पूरा समय था तुम्हारे पास। तुम हर रात मेरे पति को किसी न किसी बहाने अपने रूम में बुला लेती हो और रंग रलियां मनाना शुरू कर देती हो। अनीता, क्या आप जिस कड़वाहट की बात कर रही हैं उसकी वजह मैं नहीं हूँ। आपके शक करने की बीमारी है और शक का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। कुछ चाहिए आपको? अनीता, तुम यहाँ? अब मैं तो बस पानी पीने आया था। मेरा पति और मेरी देवरानी मेरे पीठ पीछे अय्याशी कर रहे हैं। क्या लगा तुम दोनों को मुझे पता नहीं लगेगा? लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। बहुत बड़ा धोखा दिया है तुम दोनों ने, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, अरे मिश्रा जी, आप वर्कर से बात करके रखिए। कल सवेरे उनको माल डिलीवर करना है क्लाइंट को हमारे। हाँ, अरे कल मैं सवेरे आ जाऊंगा फैक्ट्री में, डोंट वरी। ठीक है, उनकी मांगों में बात कर लेंगे। हाँ, बाय। थैंक यू। एक्चुअली वो मम्मी का फोन आया था, उन्होंने आज हमें डिनर पर बुलाया। आज तो मुश्किल है अनीता, अभी मुझे कहीं काम से जाना है और फिर सुबह फैक्ट्री भी जाना होगा। मम्मी को सॉरी बोल देना। प्रकाश, पिछली बार भी तुमने ऐसा ही किया था, लेकिन इस बार तुम्हें चलना होगा। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो अनीता? अगर मुझे काम नहीं होता तो मैं जरूर चलता तुम्हारे साथ। प्लीज मम्मी को सॉरी बोल देना मेरी तरफ से। लो आ गए। अरे भाई, कहाँ गए थे सवेरे तुम? भैया आज इशिका का बर्थडे है ना, तो हम दोनों मंदिर गए थे, वहीं से आ रहे हैं। इशिका का बर्थडे आज? जी भैया, आज मेरा बर्थडे है और आपने मुझे अभी तक विश भी नहीं किया।
अरे भाई हम तुम्हें विश भी करेंगे और तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, वो भी धूमधाम से। क्यों संजय? संजय ये कार्ड ले। आज पार्टी भी ग्रैंड होनी चाहिए और पड़ोसियों को भी इनवाइट कर लेना। इशिका का बर्थडे है भाई। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। देवरानी जी को तो बस मौका चाहिए मेरे पति से चिपकने का। तू अभी तक यहीं खड़ा है? भाग केक लेके आ, घर को डेकोरेट कर। चल जी भैया। बहुत बढ़िया। अनीता, मम्मी को भी इनवाइट कर लेना प्लीज। दीदी आप भी अपने घर वालों को बुला लीजिए ना। मेरे घर वालों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो यहाँ पार्टी करने आए। देवर और देवरानी ना, ये तो मेरे घर में डेरा जमा कर बैठ गया है, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये देवरानी, इसे तो बस मौका चाहिए मेरे पति से चिपकने का। अकेले में किससे बातें कर रही है दी? नहीं, वो क्या है ना, काम वाली बाई एक हफ्ते से नहीं आई, बस उसी का गुस्सा निकाल रही थी। कोई बात नहीं, आज से मैं किचन में आपकी हेल्प कर दूंगी। तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम्हें काम आता होगा। हाँ मतलब आता तो नहीं है, लेकिन अगर आप सिखाएंगी तो जरूर सीख जाऊंगी। चलो देखते हैं कितना सीखती हो। तो वैसे तुम लोग यहाँ कितने दिन रहने वाले हो? और तुम्हारे पति की नौकरी भी लगवा दिया प्रकाश ने, क्या सोचा है तुमने? दी अभी इतने पैसे नहीं है कि नया घर ले सके। आपको तो पता ही है संजय को कितना बड़ा नुकसान हुआ था बिजनेस में, इसलिए तो हमें यहाँ आना पड़ा। घर गाड़ी सब बेचना पड़ा, और जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक देखते हैं। और वैसे भी मैं अपनी प्यारी अनीता दी और प्रकाश भैया को इतने जल्दी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सब समझ रही हूँ, तू यहाँ सिर्फ मेरे पति के साथ रंगरलियां मनाने के लिए रुकी है। क्या सोच रही हैं दी? मैं तो बस तुमसे इतना कहना चाह रही थी, जब तक इस घर में हो ढंग के कपड़े पहन लिया करो, साड़ी पहन लिया करो। मैं साड़ी नहीं पहन सकती थी, एक्चुअली मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है साड़ी में। और वैसे भी इन कपड़ों में क्या बुराई है, मैं तो हमेशा से ऐसे ही पहनती हूँ। हेलो, सब पता है मुझे, ये छोटे छोटे कपड़े तो इसीलिए पहनती है ताकि मेरे पति पर डोरे डाल सके। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। वैसे तुम इस ड्रेस में एकदम राजकुमारी लग रही हो। थैंक यू। लगता है तुम्हारी जेठानी को ना तुम्हारी ड्रेस पसंद नहीं आई, बिना तारीफ करे चली गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो दूसरे मेहमानों को भी देखना है ना उन्हें। वैसे आप खाली हाथ क्यों खड़ी हैं? आप कुछ ड्रिंक लीजिए ना। चलिए। आ जाओ इश्का, केक काटने का समय हो गया, आ जाओ सब। चलो भाई। संजय, अरे यार बच्चा का बच्चा रहेगा, रुक जा। ये जल गई। चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इशिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है भाई, अच्छे से खिलाओ। खाओ पूरा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।
इशिका, योर प्रेजेंट, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। देखो तो सही खोल के इसमें क्या है। कैसा लगा? थैंक यू, बहुत अच्छा है। पहली बार देखा है कि कोई जेठ अपने भाई की बीवी को इतना महंगा तोहफा दे रहा है। पर आजकल के जमाने में ऐसा प्यार कहाँ देखने को मिलता है। चलिए सेल्फी लेते हैं हम लोग। अरे हाँ, ये तो भाई मैंडेटरी है। हाँ। बंद करो ये सब। तुम्हें शर्म नहीं आती? सबके सामने अपने जेठ जी से चिपक चिपक के फोटोज ले रही हो। अनीता, ये सब क्या कर रही हो? मेहमानों के सामने बेइज्जती करवा रही हो। अनीता, आप सब एंजॉय कीजिए, मैं बस एक मिनट। अनीता, अनीता, ये क्या बदतमीजी थी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये मेहमानों के सामने बेइज्जती करवाई हम सबकी, क्या था ये? हाँ हाँ, तुम तो मुझ पर ही चिल्लाओगे कि सारी गलती मेरी थी। कभी अपने आप को भी देख लिया करो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे पास मेरी माँ के घर डिनर पर जाने के लिए समय नहीं था, लेकिन अपने छोटे भाई की पत्नी का जन्मदिन बनाने का पूरा समय था तुम्हारे पास। यहाँ तक कि तुमने मुझे बिना बताए उसे इतना महंगा नेकलेस दे दिया। तुम बदल गए हो प्रकाश। मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए इशिता मायने रखती है। मेरी खुशियां तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। जब देखो उसकी खुशियों को पूरा करने में लगे रहते हो। अनीता, शांत हो जाओ, अच्छा शांत। देखो, मैं पहले भी तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ और फिर से समझा रहा हूँ। अरे संजय मेरा छोटा भाई है और इशिका मेरी छोटी बहन जैसी है। तुम इनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे इनके लिए अगर मैं थोड़ा कुछ कर भी देता हूँ तो इसमें हर्ज क्या है? इनको खुशी देने के लिए तो करता हूँ। और ये तो एक बड़े भाई का फर्ज होता है ना, अपने छोटे को खुश रखना। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आती है तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। छोटी बहन, सब पता है मुझे इस घर में क्या चल रहा है। रात के 1 बज रहे। ये प्रकाश कहाँ गया?
यहाँ इस टाइम? आइए। इशिका, सर दर्द की दवाई होगी क्या तुम्हारे पास? बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है मेरा। दवाई तो नहीं है, लेकिन मैं आपके सर में बाम लगा देती हूँ। नहीं नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है, दवाई होती तो खा लेता। नहीं, परेशान होने वाली क्या बात है? आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं तो आपके लिए इतना नहीं कर सकती? ये भी। आप बैठिए, अरे मैं बाम लेके आती हूँ। ठीक है। सॉरी इतनी रात को डिस्टर्ब किया। भाई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बस बस, अब रात बहुत हो गई है, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। क्या हुआ दी? आप मुझे ऐसे घूर क्यों रही हैं? वैसे पता है आपको, आज मैं प्रकाश भैया की मनपसंद शाही खीर बना रही हूँ और इसको बनाने के लिए मैंने YouTube पे पूरी रिसर्च कर डाली थी। वैसे पहली बार कुछ बनाया है। एक मिनट। हाँ, ये खा के बताइए कैसे बनी है। मुझे तुम्हारी बनाई खीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। बहुत खुश लग रही हो। कोई लॉटरी लगी है या कुछ और बात है? दी, आप कहना क्या चाहती हैं? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है इशिका। एक तो पहले ही तुम और तुम्हारा पति मेरे घर में घुस आए हो और अब तुम मेरी खुशियां भी मुझसे छीनना चाहती हो। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी ऐसा करने नहीं दूंगी। भैया, ये लीजिए आपकी फेवरेट शाही खीर, मैंने बनाई है अपने हाथों से। अरे तुमने अपने हाथों से बनाई है? हाँ, खा के बताइए कैसी बनी है। भाई खुशबू में से तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, तो टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। अरे पर मेरी किस्मत देखो, काम इतना सारा मेल आई हुई है यार। एक काम करते हैं, तुम अपने हाथों से मुझे एक खीर खिला दो, तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। हाँ इशिका, मजा आ गया, बहुत स्वाद बनी है, बहुत बढ़िया। लीजिए। लो, बहुत अच्छी बनी है। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है इशिका। एक तो पहले ही तुम और तुम्हारा पति मेरे घर में घुस आए हो और अब तुम मेरी खुशियां भी मुझसे छीनना चाहती हो। मैं तुम्हें कभी ऐसा करने नहीं दूंगी। भैया, मुझे कुछ जरूरी काम है। हाँ? अरे इसे क्या हो गया अचानक? देखिए सर, आप इस तरह से चिल्ला के बात नहीं कर सकते मुझसे, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ,
लेकिन जब आपकी कंपनी का इंश्योरेंस कोई लेना ही नहीं चाहता तो मैं किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। बेकार की बातें मत करो संजय। पिछले 2 महीनों से तुम्हारा इंश्योरेंस टारगेट 0 है और ये मत भूलो कि तुम्हारे बड़े भैया की वजह से ही तुम्हें जॉब मिली है, नहीं तो कब का तुम्हें काम से निकाल देता। अरे तुम क्या निकालोगे मुझे नौकरी से? मैं खुद ही तुम्हारी नौकरी पे लात मारता हूं। संजय, ये क्या किया तुमने? तुमने जॉब छोड़ दी? तो और क्या करता मैं यार? ये 15-20 हजार की नौकरी करके थक गया हूं मैं, नहीं होता मुझसे, नहीं करना मुझे ऐसा काम। जॉब मैंने छोड़ी है, परेशान तुम हो रही हो, तुम ठीक तो हो ना? संजय, तुम समझ नहीं रहे हो। पिछले 2 महीने से हम प्रकाश भैया के घर में रह रहे हैं और उनकी वजह से ही तुम्हें ये जॉब मिली थी। अब अगर उन्हें पता चलेगा कि तुमने ये जॉब छोड़ दी है, क्या सोचेंगे वो? हाँ, ऊपर से अनीता दी को तुम जानते ही हो ना। देखो तुम चिंता मत करो, मैं भैया से बात करके उन्हें सब कुछ बता दूंगा। और वैसे भी मैं उनसे बात करने ही वाला था। अब मुझसे नौकरी वोकरी नहीं होती, मैं खुद का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ और जिसके लिए मुझे फंड की ज़रूरत है और वो मुझे भैया से ही मिल सकता है। और रही बात अनीता भाभी की, तो तुम उनकी फिक्र मत करो, भैया का सपोर्ट हमेशा हमारे साथ है। भाई तुम्हारे हाथ की खीर खाने के बाद ये खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। भैया, रात का खाना बहुत जरूरी होता है, थोड़ा सा खा लीजिए। अरे वो तो ठीक है, अनीता कहाँ रह गई? अनीता, अरे आ जाओ भाई, खाना लग गया है। अनीता, अनीता। और संजय, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है भाई? सब ठीक चल रहा है भैया। दरअसल वो झूठ क्यों बोल रहे हो देवर जी? तुम दोनों ने बताया नहीं अपने भैया को कि तुम्हारी नौकरी छूट गई है? क्या नौकरी छोड़ दी और मुझे बताया भी नहीं? भैया मैं आपको सब बताने ही वाला था, लेकिन भाभी ने बोल दिया। देवर और देवरानी जी दोनों को पता था, लेकिन इन्होंने आपको बताया नहीं। इन्हें लगा होगा पहले फ्री की रोटियां खा ले, तब जाके आराम से आपको बताएंगे। दी, संजय ने कोई झूठ नहीं बोला है। बस बस, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो होना था हो चुका। अब तुम दोनों मेरा फैसला कान खोलकर सुन लो। घर में काम वाली बाई है नहीं, कल से घर का काम तुम दोनों करोगे। सब्जी लाने का काम संजय करेगा और किचन का सारा काम तुम संभालोगी। अब यहाँ मुफ्त में रहने को नहीं मिलेगा, यहाँ रहना है तो तुम्हें घर का काम करना होगा। अनीता, संजय, अनीता, ये टाइम था फालतू की बातें करने का। अरे उसे चैन से खाना तो खाने देती यार तुम। अनीता,
पता नहीं संजय कहाँ चला गया, फोन भी नहीं उठा रहा है। एक बार फिर फोन करती हूँ मैं इसको। संजय फोन क्यों नहीं उठा रहा है? संजय, मेरे बीवी से घर का काम कराएगी। संजय ये क्या हालत बना रखी है अपनी? हाँ, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही थी, तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। पता है कितनी परेशान हो गई थी मैं। संजय क्या हो गया है तुम्हें? अरे अनीता भाभी ने मुझे घर का नौकर समझ रखा है। संजय शांत हो जाओ। मुझे बोलते हो बाजार से जाके सब्जियां ले आओ, हम दोनों कल से घर का सारा काम करेंगे। नहीं अरे वो नहीं जानती, बहुत ही जल्द मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। पैसा पैसा, बंगला, गाड़ी। हाँ हाँ संजय, सब होगा, सब होगा। सब होगा। संजय उठो। संजय भैया, संजय को देखिए ना। संजय प्लीज उठो। संजय उठो। संजय ये क्या हो गया संजय को? संजय बहुत हर्ट है अनीता दी की बातों से, और इसलिए आज वो ड्रिंक करके आए। I'm really sorry शिखा, अनीता की बात से अगर इसको कुछ भी बुरा लगा हो तो तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे लिए ना। जैसे मैं संजय का बड़ा भाई हूँ, ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए भी बड़ा भाई की तरह हूँ। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। इशिका, बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम हर रात मेरे पति को किसी न किसी बहाने अपने रूम में बुला लेती हो और रंग रलियां मनाना शुरू कर देती हो। अनीता क्या बकवास करे जा रही हो? दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? कुछ भी बोले जा रही हो। और तुम्हारी वजह से संजय पहली बार घर में शराब पी के आया है, और तुम्हारी वजह से ही ना इन दोनों को इस घर में रहने में शर्म आ रही है। भैया दी को कुछ मत बोलिए, जो हुआ उसे प्लीज भूल जाइए। नहीं शिखा, अनीता अगर तुम इनसे प्यार नहीं कर सकती ना तो इनसे नफरत भी मत करो। भैया तुम्हारी वजह से मेरे और प्रकाश के बीच कड़वाहट पैदा हो रही है। याद रखना, अगर हमारे रिश्ते में दरार आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दी आप जिस कड़वाहट की बात कर रही हैं उसकी वजह मैं नहीं हूँ, आपके शक करने की बीमारी है, और शक का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। संजय शक नहीं देवरानी जी, पूरा यकीन है। मुझे पता है तुम मेरे पति को अपने जाल में फंसाना चाहती हो, देख लूंगी तुम्हें। संजय प्लीज चलो यहाँ से, अब यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। अनीता भाभी मुझे गलत समझती हैं, शक करती हैं मुझ पे। कैसा शक? वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी, लेकिन प्लीज पहले यहाँ से चलते हैं ना, प्लीज। यार इसका ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कहीं और शिफ्ट कर सकूं। एक बार मेरा बिजनेस शुरू हो जाने दो, उसके बाद हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। हम अपना घर लेंगे और शिफ्ट कर लेंगे। तब तक के लिए हमें कुछ दिन यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, बस कुछ दिन प्लीज़। $50 लाख, इतने रुपए क्यों चाहिए तुम्हें? भैया वो क्या है कि मैं अपना रॉ मटेरियल का बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, और मेरी कई अच्छे लोगों से बात भी हो चुकी है, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है। देखो संजय, मैं पहले भी तुम्हें बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए दे चुका हूँ। तुम जानते हो वो सारे पैसे डूब गए थे, तो ये लाखों रुपए देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी मार्केट बहुत डाउन चल रही है, तो ये बिजनेस शुरू करने का आइडिया ड्रॉप करो। तुम एक काम करो, तुम फैक्ट्री जाना शुरू करो, मैं मैनेजर को बोलता हूँ, वो तुम्हें सारा काम समझा देगा। तुम टेंशन मत लो। मीटिंग का टाइम हो गया मेरे, शाम को मिलते हैं। मिश्रा जी, आज की मीटिंग बहुत बढ़िया रही, बट ध्यान रखिए आप, ठीक है? हाँ जी। अरे नीता, घर बड़ा खाली खाली लग रहा है, ये संजय और ऋषिका कहाँ है? वो इशिका की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल गया है। ऋषिका की तबीयत खराब हो गई? क्या हो गया? रुको मैं संजय को कॉल करूं। अरे तुम्हें क्यों उसकी इतनी चिंता हो रही है? इतनी चिंता तो तुम्हें अपनी पत्नी की भी नहीं है। आखिर चल क्या रहा है इस घर में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? लो संजय और ऋषिका आ गए। अरे कहाँ थे भाई? ऋषिका, तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या हो गया?
संजय, भैया इश्का माँ बनने वाली है। क्या इशिका माँ बन? भाई दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक सेकंड, मतलब इस घर में अब किलकारियां गूंजेगी बच्चे की। भाई बहुत मजा आ गया। रुको भाई संजय, ये तुम, आज बहुत खुशी का दिन है। ये रखो पैसे और पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाओ। मोहल्ले वालों को पता लगना चाहिए कि इस घर में खुशी आने वाली है। चल। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू भैया। थैंक यू। तुम्हारी देवरानी के माँ बनने की खुशी में तुम्हारे पति ने क्या शानदार मिठाई बंटवाई पूरे मोहल्ले में। अरे भाई वाह, मजा आ गया। इशिका को देख के ही लग रहा है उसको तो बेटा ही होगा। अब तो प्रकाश जी के घर पे भी लड़के की रोने की हंसने की आवाजें सुनाई देगी। तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब तुम्हारी देवरानी देगी ना घर का कुलदीपक। तुम्हें क्या लगता है अनिता, तुम्हारी देवरानी को लड़का होगा या लड़की? तुम्हारा मुंह जब भी खुलता है ना, बेकार की बातें निकलती है। तुम्हें क्या मतलब है लड़का हो या लड़की? लेकिन हाँ, तुम्हें मिठाई खाने को जरूर मिल जाएगी। अब चलो निकलो यहाँ से, जाओ। इशिका, अरे कहाँ हो भाई, जल्दी इधर आओ। किस लिए? अरे भाई ये सब तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए है। उसे इस घर में किसी बात की कमी नहीं होने देगा उसका। तब शिखा, क्या हुआ? तुम्हें खिलौने अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं भैया जी, ऐसी कोई बात कैसे बात कर रहे हो प्रकाश? फ्री का सामान किसे पसंद नहीं आता? रीता, दोबारा तमाशा मत खड़ा करो। तमाशा मैंने नहीं, तुमने खड़ा किया है। अरे इसके पति को तो इसकी इतनी चिंता है नहीं, तुम्हें इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? अभी इस बच्चे का पता भी नहीं है घर में आएगा नहीं आएगा, तुमने पहले से इतना कुछ ला दिया। अरे तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र तो उसके बाप को भी इसकी नहीं है। अब तुमने एक और शब्द बोला ना तो क्या कर लोगे तुम? आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि देवरानी जी के बच्चे के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। कहीं ये तुम्हारा बच्चा तो नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना गंदा सोचने की? तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? प्रकाश, तुम मुझे तो मार सकते हो लेकिन मेरी जबान बंद नहीं करा सकते। मुझे सब पता है कि इस घर में क्या चल रहा है। अरे ये देवरानी नहीं, नागिन है, नागिन। मुझे पता है तुम दोनों मेरे पीठ पीछे इस घर में रंगरलियां मनाते हो। भाभी, क्या नचना बोले जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो, क्योंकि तुम सच सुनना ही नहीं चाहते। इतना ही विश्वास है ना अपनी बीवी पर, तो जाकर अपनी बीवी का डीएनए टेस्ट करवा लो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि ये बच्चा किसका है। अनीता, तुम ना इस घर में रहने लायक ही नहीं। निकलो यहाँ से। रुक जाइए भैया जी, नहीं। प्लीज रुक जाइए। आप हमारी वजह से अपना घर बर्बाद मत कीजिए। एक काम करते हैं, हम लोग अभी इसी वक्त यहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। नहीं शिखा, जब तक मैं इस घर में जिंदा हूँ मैं देखता हूँ तुम्हें इस घर से कौन बाहर निकालता है। अनीता, तुम ना इस घर में रहने लायक ही नहीं। पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब चुप नहीं बैठूंगी। इस देवरानी का कुछ करना होगा, नहीं तो इस घर में ये राज करेगी। इशिका,
इशिका, इशिका, इशिका, इशिका, इशिका। पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए। मोबाइल भी घर पे रख के गई है। क्या हो गया? क्यों परेशान है संजय? क्या हो गया? भैया इश्का सवेरे सवेरे पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई मतलब? अरे पड़ोस में गई होगी, मिसेस गुप्ता की चली गई होगी। नहीं भैया, मैंने हर जगह पूछा, फोन भी किया, लेकिन वो अपना फोन भी घर पे छोड़ के गई। किसी जरूरी काम से चली गई होगी, इसमें घबराने वाली बात क्या है? आ जाएगी थोड़ी देर में। भैया 12 घंटे से ऊपर हो गए इश्का को गायब हुए। अब हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पुलिस को इन्फॉर्म करना? मेरा मतलब है कि अगर पुलिस को पता लग गया तो बात और बढ़ जाएगी और पड़ोसियों में बदनामी होगी, वो अलग। हाँ तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और इश्का को कुछ हो गया तो? हे, कुछ नहीं होगा, टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना। देख इशिका को फोन होगा, देख। हेलो, तुम्हारी पत्नी हमारे पास है। अगर जिंदा चाहिए तो आज रात ठीक 2 बजे 50 लाख तैयार रखना। अगर पुलिस को बताया तो पत्नी की लाश भी नसीब नहीं होगी। कौन बोल रहे हो तुम? कहाँ है मेरी इश्का? हेलो हेलो हेलो। संजय, किसका फोन था? अरे इशिका कहाँ है? भैया इश्का को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? किडनैप? क्या बोल रहा था? भैया किडनैपर ने बस इतना बोला कि अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो रात 2 बजे तक 50 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, और अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो वो उसको मार देगा। अब ना तुम्हारे पास पैसे होंगे ना इशिका घर में वापस आएगी। बहुत बुरा हुआ देवरानी जी के साथ। भैया ये 4-5 घंटे में 50 लाख रुपए कैसे लाऊंगा? अरे तू घबरा मत, मैं हूं ना, तेरा भाई है। मैं पैसों का जुगाड़ करता, रुक। प्रकाश, आप क्यों पैसे दोगे? जिसकी पत्नी है वही पैसे देगा ना। कैसी पत्थर दिल औरत हो तुम। एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ सकती हो। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम वही अनीता हो जो सबको साथ लेके चलती थी। और आज संजय, तू चिंता मत कर। मिश्रा जी, ये पूरे 50 लाख है। तुम ऐसे अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं भैया, किडनैपर ने मुझे पैसे लेके अकेले आने को कहा है। कहीं आप भी साथ गए और कोई नई मुसीबत खड़ी हो गई तो? ये भी है। तुम जल्दी से इशिका को लेके आओ। अनीता, तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे अनीता, तुम इस टाइम कहां से आ रही हो? इंस्पेक्टर साहब, आप इस टाइम? जी, हमें कंप्लेंट मिली है कि आपके घर से कोई इशिका नाम की औरत गायब है। जी इंस्पेक्टर साहब, वो इश्का मेरी पत्नी है। हमें किडनैपर ने फोन किया था कि पुलिस को कुछ मत बताना, को जान से मार देंगे। ये पैसे लेके मैं वहीं जा रहा हूँ, प्लीज लोग बीच में मत आइए। ये मेरी पत्नी की जिंदगी का सवाल है। देखिए, हम आपको ये बताने आए हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमें हाईवे पर एक औरत की बॉडी मिली है, जिसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। तो ये आप हमें क्यों बता रहे हैं सब? हम उस औरत की बॉडी को आइडेंटिफाई करवाने आए हैं। एक बार आप लोग चेहरा देख लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनीता, कहीं इसमें तुम अभी आई हो ना इतनी रात को? कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? प्रकाश, कैसे बात कर रहे हो तुम? मैं तो खुद गई थी पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने। मैं क्यों मारूंगी इशिका को? जी, अनीता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। इन्होंने ही इशिका के गायब होने की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी।
ऐसा नहीं हो सकता, मैं रिश्ता नहीं मर सकती। मैंने अपने दोस्त विकी को बस किडनैप करने की कहा था। ये सब कैसे हो गया? क्या बकवास कर रहा है तू? कौन है आपका दोस्त और किसने आपकी पत्नी को किडनैप किया था? बताइए। विकी नाम है उसका। विकी? लेकर आओ उसे। पैसे कमाने और अमीर बनने की लालच में मैं बर्बाद होता गया। लाखों रुपए का कर्जा आ गया मेरे ऊपर। मैं खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। प्रकाश भैया से पैसे भी मांगे, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। जब कहीं से पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि प्रकाश भैया मेरी पत्नी इश्का को अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वो उसकी हर विश पूरी करते हैं। मैंने अपने दोस्त विकी से बात की और उसके साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो इश्का को किडनैप कर ले और पैसा मिलते ही वो इश्का को घर पे सही सलामत लाके छोड़ दे। लेकिन इसका के साथ ये क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। उसकी जान कैसे चली गई मुझे नहीं पता। क्या हुआ था इशिका के साथ? सच सच बताओ वरना। सब बताता हूँ साहब। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था, पर पता नहीं कैसे ऋषिका भाभी ने अपनी रस्सी खोल ली। ऋषिका भाभी को मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। पर पता नहीं सामने से एक ट्रक आई और उनका एक्सीडेंट हो गया। पैसों के लालच में आके जो तुमने ये शॉर्टकट अपनाया है ना, इससे तुम्हारा खुद का घर उजड़ गया है। ले चलो इसको। बहुत खुशी मिल रही होगी ना तुम्हें? अब तो कलेजे को ठंडक मिल गई होगी तुम्हारे। दुआ करो वो जहां कहीं भी हो तुम्हें माफ कर दे। एक भाई बहन के रिश्ते को नहीं पहचान पाई तुम। हमेशा इल्जाम लगाती रही तुम उस पे, उसके चरित्र पर लाछन लगाती रही तुम। क्या हुआ देखा ना उसके साथ? प्रकाश, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं चाहा कि इशिका के साथ कभी कुछ बुरा हो। प्रकाश, मुझे माफ कर दो। मुझे भी इशिता के जाने का उतना दुख है जितना तुम्हें है। मैंने कभी नहीं चाहा कि उसके साथ बुरा हो। प्लीज प्रकाश।